एक दिन चिंटू अपने मामा के घर जाने का फैसला करता है और रास्ता बहुत लंबा होता है, इसलिए बहुत फास्ट चलने की कोशिश करता है। चिंटू सोच रहा था कि वो बहुत नज़दीक से रास्ता से चला जाएगा और वो रास्ता जंगल में से गुजर रहा था। चिंटू जंगल में से जा रहा था, तभी एक शेर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा था। चिंटू सोच रहा था कि वो शेर के सामने कैसे बच के आगे निकले और बहुत डर गया था। और चिंटू ने शेर को बात की, वो जंगल के महाराजा, मुझे अपने मामा के घर जाना है। मुझे आपसे बहुत ही डर लग रहा है और मैं बहुत ही छोटा बच्चा हूँ, इसीलिए रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए मैं जंगल से निकला हूँ। लेकिन शेर चिंटू की बात नहीं माना। शेर बोलने लगा कि मैं अपने जंगल में आया हुआ कोई शिकार छोड़ता नहीं। तुम कुछ भी बातें कर लो, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, अपना शिकार बना के ही मैं रहूँगा। चिंटू वापस चला अपने महाराज को ये बात बताने की। चिंटू महाराज के पास आया और बोलने लगा। महाराज ने चिंटू की बात सही मानी। महाराज ने सेनापति को बुलाया और चिंटू के साथ जाने को कहा। सेनापति, चिंटू के साथ जाओ और बब्बर शेर को मार डालो। फिर चिंटू को अपने साथ लेकर आओ और तुरंत समाचार लेके हमारे पास आओ कि क्या बात है। सेनापति आगे जाता है, तभी अचानक बहुत ही खूंखार शेर आता है और शेर सेनापति के सामने हमला कर देता है और सेनापति शेर को मार डालता है। वापस जाते समय बहुत ही अंधेरा हो जाता है। उस जंगल में एक भूत भी साथ चलने लगता है, जो सेनापति और चिंटू को दिखाई नहीं दे रहा। सेनापति महल के भीतर था, तभी भूत आता है और सेनापति को मार के चला जाता है। राजा सोच रहा है कि अब तक सेनापति मेरे पास आया क्यों नहीं, और सेनापति को ढूंढने राजा चिंटू को तांत्रिक को बुलाने को बोलता है। चिंटू तांत्रिक को लेकर राजमहल में आता है। तांत्रिक राजा को छुप जाने को बोलता है और महाराज तांत्रिक भूत को बुलाता है और भूत आता है। तांत्रिक बोलता है, इस महल में क्यों आए हो? उस महल को छोड़ के तुम बाहर चले जाओ। लेकिन भूत मानता नहीं है और महाराज आते हैं। तांत्रिक कुछ नहीं करता और भूत महल में छुप जाता है। महाराज तांत्रिक को जाने को बोलता है। महाराजा हनुमान जी को बुलाते हैं। महाराजा हनुमान जी को सारी बात बोलते हैं और हनुमान जी भूत को मारने को चलते हैं। हनुमान भूत को ढूंढ निकालते हैं और भूत को मारने के लिए पीछा करते हैं। हनुमान जी पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। हनुमान जी भूत को मार डालते हैं। हनुमान वापस चलते हैं और वापस आते हैं, तभी महादेव मिलते हैं। और महादेव को मिलके हनुमान जी आगे चलते हैं। महल के भीतर सेनापति मरा हुआ पड़ा था, वहाँ पे हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी सेनापति को जीवित कर देते हैं। जीवित करके हनुमान जी वापस चलते हैं। हनुमान जी महाराज के पास आते हैं और महाराज हनुमान की ज़ोर ज़ोर से जय बुलाते हैं। हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय।
महाराज सेनापति को बुलाते हैं और अपना हालचाल पूछते हैं। कैसे सेनापति, ठीक ठाक तो है ना जी? महाराज चिंटू को बुलाते हैं और हालचाल पूछते हैं। चिंटू, तुम संभाल के घुमा करो और जब भी हनुमान की ज़रूरत पड़े तब हनुमान को बुलाया करो। जी महाराज, आज जैसे आपका हो। चिंटू अपने मामा के घर जा रहा था तो एक दूसरा भूत आता है और चिंटू को डराता है। चिंटू डरता नहीं है और हनुमान जी को बुलाता है। हनुमान जी आते ही भूत चला जाता है वहाँ से डर के मारे। भूत को भगा के हनुमान जी चले जाते हैं। चिंटू बोलता है कि जब भी डर लगे तभी हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए और भूत भी पर चला जाएगा।